हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बेटा कार्बोनेट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। पिछले पार्ट में जितनी भी हमने वीडियोस अभी तक बनाई हैं उसमें क्या क्या कवर किया है। कार्बन के बारे में हमने पढ़ा, होमोलोगस सीरीज वगैरह हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, और हल्का सा नोमेनिक्लेचर का मैंने थोड़ा सा पार्ट आपको बताया था कि कितने कार्बन से हमें रूट वर्ड्स क्या मिलता है। और आज नोमेनिक्लेचर पे बेटा पूरी वीडियो हमारी जाने वाली है, नामकरण पे, कि कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो हमने पढ़े थे, उनके कैसे कैसे नाम होते हैं, नामकरण आज हम उनका सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नोमेनिक्लेचर से। नोमेनिक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। ये बुक में आपको मिल जाएगा IUPAC के नाम से, IUPAC, आयुपेक नोमेनिक्लेचर पढ़ा होगा आपने बुक में। IUPAC बेटा ये एक संस्था है जिसका नाम है, फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं, हालांकि आपके उसमें पेपर में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला फुल फॉर्म वगैरह से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नोमेनिक्लेचर। यहां IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की फुल फॉर्म है। हालांकि एग्जाम में इससे फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये जस्ट एज ही मैं आपको बता रहा हूं। कोई पूछ ले IUPAC की फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नोमेनिक्लेचर का मतलब है कि जितने भी कार्बन से बनने वाले कंपाउंड है, आज हम उनका नामकरण करेंगे कि क्या क्या नाम उनके होते हैं, किस किस नाम से हम उनको पहचानेंगे और उनके नाम रखे जाएंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं पुराना। रूट वर्ड मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड होता है, उससे पहले हमारा प्रीफिक्स लगता है और रूट वर्ड के बाद हमारा सफिक्स लगता है। ऐसा कुछ नोमेनिक्लेचर पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि बीच में होगा रूट वर्ड से आगे प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स के ऊपर कोई बात नहीं हुई थी, रूट वर्ड के पीछे सफिक्स लगा था, सफिक्स के ऊपर बात हुई थी हमारी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स आइन लगेगा, YNE। ये बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा रूट वर्ड भी मैंने आपको बताए थे कि अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, ऐसी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आपके सिलेबस में, और ये मैंने सारे आपको पिछली वीडियो में बताए थे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नैनो, डेका, अनडेक और डूडेक, 12 तक ये आपके सिलेबस में है। वैसे 12 तक भी कोई नहीं पूछता, 6, 7, 8 तक काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी याद आपको सारे करने हैं 12 के 12। एक कार्बन है कंपाउंड के अंदर तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ओक्ट, 9 कार्बन है तो नैनो, 10 कार्बन है तो डेका, 11 है तो अनडेक और 12 है तो डोडेक। ये हैं आपके बेटा रूट वर्ड्स जो मिड में आएंगे। रूट वर्ड्स के पीछे सफिक्स आएगा। अगर कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्डिंग है तो इन, कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन, और इनके काफी एग्जांपल्स हमने देखे थे। फिर से याद दिला देता हूं, मीथेन एक कंपाउंड हमने पढ़ा था। मीथेन का मतलब CH4 कैसे बना था, एक कार्बन उससे लगे हुए थे 4 हाइड्रोजन, है ना। ईथेन था, ईथेन का मतलब देखो। अब एथ, रूट वर्ड पे आओ, एथ का मतलब 2 कार्बन, ये लो 2 कार्बन है। एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, बाकी 1 2 3 हाइड्रोजन यहां, 1 2 3 हाइड्रोजन यहां। ये इथेन का स्ट्रक्चर था, हाइड्रोजन आप लगा सकते हो।
ऐसी डबल बॉन्डिंग हो तो क्या आता है, ईन आता है। इसका भी एग्जांपल देख लो, ईथीन की अगर बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग थी, है ना। ENE, ईन का मतलब डबल बॉन्डिंग, एथ का मतलब दो कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग, टेट्रावेलेंट है, दो हाइड्रोजन लगा दो यहां भी और यहां भी, ये बन गया आपका एथीन, है ना। ऐसी ट्रिपल बॉन्डिंग हो तो YNE हमने यूज किया था, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोपाइन ले लो, चलो प्रोपाइन, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, ये ले लिए हमने तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, YNE लगा हुआ है सफिक्स में, YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब कार्बन टेट्रावेलेंट है, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, इसका बॉन्ड यहां पूरा हो गया और तीन हाइड्रोजन आ गए, ये बन गया प्रोपाइन। फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला देखो, C2H4, दो कार्बन चार हाइड्रोजन। प्रोपाइन का देखो C3, तीन कार्बन और हाइड्रोजन एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन, ये हो गया आपका प्रोपाइन। तो फॉर्मूला वगैरह बनाना हमने सीख लिया था, रूट वर्ड हमने देख लिए थे, ये सब पिछली वीडियो का ही एक रिकॉल मैंने आपको दिया है कि ये सब हम पढ़ चुके थे। आज नोमेनक्लेचर में इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे, है ना, थोड़ा सा मैंने रिकॉइल करा दिया है। इसके अलावा होमोलोगस सीरीज मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, ये एन इन आइन ये सब बता दिया था, एल्केन एल्कीन एल्काइन। हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग थी, अनसैचुरेटेड के दो टाइप थे, है ना, एल्कीन एल्काइन। एल्कीन यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग थी, एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग थी। ये सब पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज नोमेनक्लेचर को, नामकरण को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। तो चलो अब देखते हैं जरा, अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड की बात हो गई, चलो 12 कार्बन तक हमने याद कर लिया, यहां से हमें रूट वर्ड मिल जाएगा, बॉन्डिंग से हमें सफिक्स मिल जाएगा, प्रीफिक्स भी था, बॉडी स्ट्रक्चर में यहां लिख रहा हूं, ऐसा कुछ था ना, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। रूट वर्ड आपने सीख लिए जो कि याद करने हैं, है ना, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो, डेका, अनडेक, डोडेक, 12 तक आप याद कर लोगे रूट वर्ड। सफिक्स बॉन्डिंग के हिसाब से लगेगा या फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लगेगा, अभी हम पढ़ेंगे। प्रीफिक्स हेलोजन से लगेगा। चलो अब देखते हैं जरा, अब हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड है उसके अंदर हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। पहले तो हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे आपके, देखो पहले, सबसे पहले तो हेलोजेंस पढ़ो। हेलोजेंस के अंदर आपके आएंगे क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। क्लोरो मतलब Cl, ब्रोमो मतलब Br, आयोडो मतलब I। ये आ गए फंक्शनल ग्रुप, जो कि लगेंगे किसमें, जो कि लगेंगे प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा इनका मैटर क्या है। देखो हमने लिया चलो एक चेन बना लेते हैं कोई भी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की हमने एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझो, ये Cl, Br और I, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे प्रीफिक्स में यूज करेंगे इनको। देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 कार्बन लिए, है ना, पहले कार्बन से सपोज हमने Cl लगा हुआ है, क्लोरो, और बाकी हर जगह हाइड्रोजन, बाकी फिल कर दिया हमने हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, इजी सा एग्जाम्पल लिया है, पहले इससे बताता हूं मैं तुम्हें। अब देखो बॉडी देखो, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। तो सबसे पहले पहचानना है हमें रूट वर्ड। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है पेंट। चलो रूट वर्ड आ गया ना, नीचे लिख देता हूं मैं। इधर आना है प्रीफिक्स, इधर आना है सफिक्स।
ठीक है। अब 5 कार्बन थे, 5 कार्बन का रूट वर्ड आ गया पेंट। अब क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में, ये जो हमने बनाया है, क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई हेलोजन है? बिल्कुल है, अभी तो पढ़ रहे हैं हम हेलोजन। ये रहा क्लोरीन, दिस इज अ हेलोजन। और जब भी किसी कंपाउंड के अंदर हेलोजन पाया जाएगा तो वो कहां लगेगा? वो लगेगा प्रीफिक्स में। रूल समझो बेटा ध्यान से, पूरे कंपाउंड में अगर कोई हेलोजन पाया जाता है तो हेलोजन लगता है प्रीफिक्स में। तो ये कौन सा हेलोजन है? Cl, Cl हेलोजन है क्लोरो, तो ये लगेगा प्रीफिक्स में, ये हो गया क्लोरो। अब बात रह गई सफिक्स की। कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्डिंग है, और सिंगल बॉन्डिंग के लिए सफिक्स क्या आता है? सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन, डबल बॉन्डिंग के लिए इन, ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए आइन, पढ़ा था हमने। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए सफिक्स क्या आएगा? एन। तो यहां आ गया सफिक्स एन, कोई दिक्कत? ये हो गया क्लोरोपेंट एन, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, ये हो गया हमारा रूट वर्ड, ये हो गया हमारा सफिक्स। बात समझ आई? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत? दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल बताता हूं। चलो यहां हमने 1 2 3 4 5 कार्बन फिर से लिए, 5 कार्बन लिए और पहले कार्बन से लगाया क्लोरो, दूसरे कार्बन से लगाया ब्रोमो, बाकी सब जगह सपोज हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी सारी बॉन्डिंग हमने फिल कर दी हाइड्रोजन से, कोई दिक्कत? अब इसका नामकरण क्या होगा? फिर से वही करते हैं। सबसे पहले हमें इस पूरे कंपाउंड में क्या देखना है? हमें देखना है रूट वर्ड। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन का मतलब पेंट, ठीक है बेटा। सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, सफिक्स आएगा एन, तो पेंटेन तो आना ही आना है। इसके अलावा क्या इस पूरे कंपाउंड के अंदर कोई हेलोजन है? बिल्कुल है, एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है। अरे भैया इस बार तो दो हेलोजन आ गए, यहां तो एक हेलोजन था तो हमने लिख दिया क्लोरोपेंटेन। अब तो दो हेलोजन्स हैं, क्लोरो भी है ब्रोमो भी है। तो यहां हमें क्या करना है? कार्बन्स की काउंटिंग करनी है जिधर से हेलोजन्स पास आए। अगर हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे आ रहा है हेलोजन, तो इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, काउंटिंग उधर से करनी है हेलोजन की जिधर से चेन में वो पास आए, नजदीक आए। तो इधर से नजदीक है, देखो पहले कार्बन पे हेलोजन क्लोरो, दूसरे कार्बन पे हेलोजन ब्रोमो, इधर से पास है ना। अगर हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3, फोर्थ पे आ रहा है और फिफ्थ पे आ रहा है, तो इधर की काउंटिंग हमें नहीं लेनी है, काउंटिंग उधर से लेनी है जिधर से पास हो, नजदीक हो। तो इधर से पहले कार्बन पे क्लोरो है और दूसरे कार्बन पे ब्रोमो है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे, देखो ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकली पहले ए बी सी डी, बी आता है ना, सी से पहले तो बी आएगा, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे। ब्रोमो कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे, तो यहां हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्लोरो कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे 1 क्लोरो पेंटेन, ये हो गया इसका नामकरण। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। देखो 5 कार्बन थे, रूट वर्ड आया पेंट, सिंगल बॉन्डिंग थी, सफिक्स आया एन, 2 हेलोजन्स थे, जिधर से पास है उधर से काउंट करना है। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो ब्रोमो पहले आएगा, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, इसका हुआ नामकरण। ये था एक एग्जाम्पल, फटाफट नोट कर लो, इसके बाद आगे के एग्जाम्पल और दिखाता हूं तुम्हें। हो गया बेटा नोट? चलो और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ हेलोजन से रिलेटेड और नामकरण देखते हैं थोड़े से। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 6 कार्बन का लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, सेकंड वाले कार्बन पे 2 क्लोरो लगा देते हैं, है ना, बाकी फिल कर देते हैं हाइड्रोजन से। ये ऐसा भी तो हो सकता है एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे आज, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखो नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले रूट वर्ड
1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड आएगा हेक्स, बिल्कुल आ गया। चलो सफिक्स देखेंगे, सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, सफिक्स हमारा आ जाएगा एन, सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन होता है। अब बात करते हैं हेलोजन की। अब देखो हेलोजन आपको दिख रहे होंगे, दो हेलोजन्स हैं इस बार, एक तो ये रहा क्लोरो, एक ये रहा क्लोरो। कार्बन्स की अगर काउंटिंग करें तो इधर से पास है चेन में या इधर से पास है? बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से पास है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, आगे काउंट करने की जरूरत है नहीं, सेकंड कार्बन पे आ रहे हैं दोनों, सेकंड कार्बन पे ही दोनों क्लोरो आ रहे हैं। अब क्या करें, एक क्लोरो था तो हम लिख देते थे 2 क्लोरो और हेक्सेन हो जाता। अब तो दो क्लोरो आ रहे हैं, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, यहां लिखना है 2,2, 2 बार आ रहा है क्लोरो, दोनों बार ही सेकंड कार्बन पे आ रहा है, 2,2 डाई क्लोरो, डाई का मतलब दो क्लोरो है, दोनों सेकंड कार्बन पे हैं, तो ये हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो हेक्सेन। कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लो इस एग्जांपल को भी। और देखते हैं और कैसे हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है यहां चलो यहां का हाइड्रोजन हटाते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको, और यहां लगाते हैं Br, ब्रोमो। अब क्या करें जी, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, फिर से काउंटिंग करनी है, कार्बन की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन है तो रूट वर्ड आएगा हेक्स। सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है तो सफिक्स आएगा एन। अब काउंटिंग करो, किधर से हेलोजन पास है, इधर से भी सेकंड नंबर पे, इधर से भी सेकंड नंबर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी ले लो। इधर वाले लो पहले, देखो 2 क्लोरो है इस बार, फिर से वही आएगा 2,2 डाई क्लोरो। अब इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे देखो, फिफ्थ नंबर वाले कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है। अब क्लोरो और ब्रोमो में कौन पहले आएगा? मैंने क्या बताया, अल्फाबेटिकली देख लो, बी पहले आता है, सी पहले आता है, बी पहले आता है तो ब्रोमो पहले आएगा। ब्रोमो कौन से कार्बन से लगा हुआ है? फिफ्थ कार्बन पे, तो यहां आ जाएगा 5 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो हेक्सेन। बन गया नोमेनक्लेचर, हो गया नामकरण। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आप किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले पहचानेंगे कि हेलोजेंस हैं या नहीं है। हेलोजेंस हैं तो कौन से नंबर पे आ रहे हैं, चेन में उधर से काउंट करना है जिधर से वो पास आ रहे होंगे, और उसके हिसाब से आप उनका नामकरण नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ये सिर्फ हेलोजेंस के बारे में मैंने बताया, अभी फंक्शनल ग्रुप आगे देखेंगे, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो बेटा, हो गया नोट। तो ये था हेलोजेंस के बारे में। जब कंपाउंड में हेलोजेंस मिलेंगे तो उनका हम नामकरण नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सेकंड देखते हैं एल्कोहल, सेकंड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं एल्कोहल। देखो एल्कोहल का फॉर्मूला जब आपको मिलेगा वो मिलेगा OH। ठीक है, अब एल्कोहल जब कंपाउंड में मिलेगा तो हमें करना क्या है, एल्कोहल कंपाउंड में मिलने पर हमें सफिक्स जो होगा सफिक्स में लगा देना है OL, याद रखना। एल्कोहल कंपाउंड में मिलना मतलब सफिक्स में OL का लगना। एल्कोहल कंपाउंड में कैसे ढूंढेंगे, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। जब ये हमें कंपाउंड के अंदर मिलेगा तो सफिक्स में लग जाएगा OL। कैसे लगेगा चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, एक अच्छा सा, 1 2 3 4 5 कार्बन लेते हैं। ठीक है, और सपोज यहां हमने अटैच कर दिया OH, बाकी यहां सारे हाइड्रोजन्स फिल कर दिए। पहले इजी सा एग्जांपल देख रहे हैं, बिल्कुल है ना। ये सारे हाइड्रोजन्स फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, अब क्या था हमारा, देखो बॉडी क्या थी, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, देन सफिक्स। तो सबसे पहले हमें रूट वर्ड पहचानना होता है। 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन का मतलब रूट वर्ड पेंट। ठीक है बेटा, सारे सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, सफिक्स आ गया। अब क्या इसमें कोई हेलोजन है? कोई हेलोजन नहीं है, यानी कोई भी प्रीफिक्स नहीं आएगा, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप है। हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, एल्कोहल, और एल्कोहल होता है तो सफिक्स में आ जाता है OL।
अब आप कहोगे पेंटेनियोल लगाएंगे, नहीं 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 नहीं, लास्ट वाला ई हटाना है और उसकी जगह सफिक्स ओ एल लगाना है, तो ये बन गया पेंटानोल। ये हो गया इसका नामकरण। आसान सा एग्जांपल बिल्कुल। पहचानना है कि पूरे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ जी फंक्शनल ग्रुप मिला OH, एल्कोहल। एल्कोहल जब भी देखो, एल्कोहल का फॉर्मूला OH, एल्कोहल जब भी मिलेगा तो सफिक्स में लगता है OL, तो सफिक्स में लग गया OL। लेकिन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग थी, एन था, तो एन का हमने लास्ट वाला ई, याद रखना लास्ट वाला ई रिप्लेस होगा OL से, लास्ट वाला ई रिप्लेस होगा OL से, और ये बन जाएगा पेंटानोल। 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्डिंग एन, ई हटा, एल्कोहल का सफिक्स आया ऑल, पेंटानोल। बात समझ आई? ये था एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और एग्जांपल्स देखते हैं इसका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। देखो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ले लिए, ठीक है, 8 कार्बन ले लिए और यहां थर्ड कार्बन पे मैंने OH लगा दिया, एल्कोहल ग्रुप, बाकी सब हाइड्रोजन से फिल कर दिए। यहां लग गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। इस बार एक लंबी सी चेन ली है हमने, बड़ा सा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब सर यहां फंक्शनल ग्रुप आ रहा था तो पेंटानोल बन गया था, बहुत आसान था। अब क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर पे जाओ, सबसे पहले रूट वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रूट वर्ड हैं, तो इसका मतलब ऑक्ट, 8 पे ऑक्ट आता था, सारे सिंगल बॉन्डिंग में है यानी एन, सारे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग है, कोई भी हेलोजन नहीं है तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं आएगा, कोई हेलोजन नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये तो लास्ट में आता था तो हम लगा देते थे ई हटा केवल, अब तो ये बीच में आ रहा है चेन में, कुछ नहीं करना, वही पहले वाली, इधर से काउंट करो कार्बन या इधर से काउंट करो, किधर से पास है, 1 2 3, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इधर से तो थर्ड कार्बन पे, इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6th कार्बन पे। नहीं नहीं नहीं, बड़ी चेन तो लेनी नहीं है, जिधर से नियर बाय हो उधर से काउंट करना है, तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH लगा हुआ है, यानी यहां से E हटेगा और आएगा 3 ऑल, ठीक है बेटा, ऑक्टेन 3 ऑल, या इसको ये भी लिख सकते हैं, और एक और बता देता हूं, इसको लिख सकते हैं 3 ऑक्टेनॉल, दोनों सही हैं, एक ही बात है। यहां 3 बता रहा है कि जो OL हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे है नियर बाय साइड से, और यहां ऑक्टेन 3 ऑयल, यहां तो सीधा सीधा ही पता लग रहा है ये OL जो है थर्ड कार्बन पे। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों पे फुल मार्क्स मिलेंगे, 3 ऑक्टेनॉल या ऑक्ट 3 ऑल, ठीक है। ये हो गया नामकरण। और एग्जांपल देखते हैं इसको नोट कर लो बेटा फटाफट। देखो और एग्जांपल बताता हूं, जैसे सपोज ये वाला हाइड्रोजन मैं और हटा दूं और ये वाला हाइड्रोजन हटाकर यहां लगा दूं OH एक और। अब तो भैया दो एल्कोहल हैं, एक एल्कोहल ये रहा, एक एल्कोहल ये रहा। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, नियर बाय चेन में नियर बाय किधर से आ रहा है? इधर की साइड से आ रहा है, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे है तो यहां लिखेंगे 3 डाई, 2 बार आ रहा है ना, 3 डाई ऑक्टेनॉल। बाकी तो आप समझ ही गए ऑक्ट क्यों आया और OL क्यों आया, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट वर्ड ऑक्ट है ना, एन, ई हटा दो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ई हटा दिया। अब 2 बार आ रहा है तो ये आएगा थर्ड कार्बन पे, इधर से नियर बाय से थर्ड कार्बन पे है, और ये आएगा डाई ऑल। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ऑक्टेन
3 डायऑल। डाई क्यों आया इस बार? थर्ड कार्बन पे 2 बार आ रहा है, दोनों तरफ है हमारा एल्कोहल OH। बात समझ आई बेटा? चलो, ये था हमारा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। थर्ड देखते हैं अब। हेलोजन्स हमने सीख लिया, एल्कोहल हमने देख लिया, एल्कोहल से नामकरण। अब देखेंगे बेटा एल्डिहाइड से। थर्ड फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेटा CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। और एल्डिहाइड जब पाया जाएगा तो हमेशा सफिक्स यूज होगा। क्या सफिक्स यूज होगा? AL। जैसे एल्कोहल में OL था, यहां सफिक्स यूज होगा AL। याद रखना क्या यूज होगा? सफिक्स, नॉट प्रीफिक्स। मैं हर जगह लिख रहा हूं, कहां प्रीफिक्स होगा कहां सफिक्स। सफिक्स में लगाना है AL, E हटेगा AL लगेगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? CHO। एक इसमें खास बात है, ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पे मिलेगा। ऑक्सीजन जो होगा इसका वो हमेशा टर्मिनल कार्बन पे पाया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, चलो 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, ठीक है। और यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहां हाइड्रोजन लगा दो बाकी जगह। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। अब देखो जरा, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा देखो CHO, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये होता है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। देखो जरा, एल्डिहाइड मिला नहीं मिला? कार्बन पीछे चेन में जुड़ा हुआ है, लास्ट कार्बन है। देखो क्या लिखा था मैंने, टर्मिनल कार्बन होगा हमेशा। हमेशा ये टर्मिनल, या तो इधर या तो इधर टर्मिनल कार्बन है, यानी लास्ट वाला कार्बन, लास्ट कार्बन है टर्मिनल। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, समझ गए? तो यहां हमें फंक्शनल ग्रुप मिला कौन सा? एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, चलो नामकरण करते हैं अब इसका। सबसे पहले रूट वर्ड 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का मतलब पेंट। सारे सिंगल बॉन्डिंग्स हैं यानी एन। कोई फंक्शनल ग्रुप मिला? बिल्कुल मिला है, एल्डिहाइड मिला है। एल्डिहाइड मिला है फंक्शनल ग्रुप, तो ई हट जाएगा लास्ट वाला। एल्डिहाइड जब भी मिलता है तो सफिक्स यूज करते हैं AL, याद रखना। तो यहां लग जाएगा AL, ये बन गया पेंटानल। जैसे एल्कोहल में बना था पेंटानॉल, एल्डिहाइड में बना पेंटानल। वहां सफिक्स लगा था OL, यहां लगा AL, अल, पेंटानल। समझ गए बेटा? अब ये बीच में कहीं मिलेगा नहीं, है ना? तो और एग्जांपल्स हमें देखने की जरूरत है नहीं। हमेशा या तो इस टर्मिनल पे मिलेगा या इस टर्मिनल पे मिलेगा, दोनों तरफ टर्मिनल पे ही मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप। ये इसकी खास बात है। तो क्या बना? पेंटानल। चलो फटाफट नोट कर लो, अगला ग्रुप पढ़ते हैं फिर। ये था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्कोहल हमने पढ़ लिया, अगला पढ़ते हैं कीटोन ग्रुप। फोर्थ वन इज कीटोन ग्रुप। देखो बेटा, फोर्थ वन है हमारा कीटोन, KETONE, कीटोन ग्रुप। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो कीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है CO। स्ट्रक्चर होगा इसका हमेशा C डबल बॉन्ड O। इसमें करना क्या है? इसमें भी हमेशा सफिक्स लगेगा, सफिक्स लगेगा ऑन, ONE, ऑन। जब भी कंपाउंड के अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, कीटोन ग्रुप में हमेशा सफिक्स लगता है ONE, ऑन। अब ये जो C डबल बॉन्ड O मिलेगा हमें इसके कंपाउंड के अंदर, ये हमेशा नॉन टर्मिनल पे मिलेगा। नॉन टर्मिनल कार्बन होगा ये।
जैसे हमारा एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल कार्बन था, लास्ट में मिलेगा चेन में या तो इधर या तो इधर, ये हमारा नॉन टर्मिनल कार्बन पे मिलेगा, यानी हमेशा चेन के बीच में मिलेगा, लास्ट वाले पे तो कभी मिलेगा ही नहीं। अरे लास्ट वाले में मिलेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड में भी तो सी डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजन के साथ था, और यहाँ हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन तो आएंगे ही, तो अगर ये लास्ट में मिलेगा तो ये कीटोन नहीं एल्डिहाइड होगा फिर, इसलिए ये कभी लास्ट में मिलेगा ही नहीं। कीटोन हमेशा चेन के बिल्कुल बीच में कहीं भी मिल सकता है, बिल्कुल बीच में नहीं, बीच में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन टर्मिनल्स पे नहीं मिलेगा, हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन होगा ये। एग्जाम्पल दिखा दो सर। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। 1 2 3 4, चलो 4 ही ले लो, बार बार 5 ले रहे हैं पेंट, कुछ ब्यूट से भी कर लेते हैं। यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप लगाना था, बाकी हाइड्रोजन फिल कर दो, सबके 4 बॉन्ड पूरे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो भैया इसका करना है हमें नामकरण। क्या पूरे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है? अरे जो पढ़ रहे हैं वो तो है ही। सी डबल बॉन्ड O, कीटोन मिला, देखो जरा, सी डबल बॉन्ड O मिलेगा, नॉन टर्मिनल कार्बन होगा, एंड्स पे कभी नहीं होगा, चेन के बीच में मिलेगा, सी डबल बॉन्ड O मिला है, कीटोन ग्रुप हमें मिला है। इसको पहचानना है और पहचान के अलग ही हमने इसको लिख लिया है। अब बॉडी स्ट्रक्चर पे आ जाओ। सबसे पहले रूट वर्ड, 1 2 3 4 कार्बन का मतलब ब्यूट है ना, कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्डिंग यानी एन। ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप जब भी मिलेगा, मैंने क्या कहा था, लास्ट वाला ई हट जाएगा, क्योंकि इसमें हमें सफिक्स लगाने होते हैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, तो लास्ट वाला ई हट गया। फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिल रहा है? कीटोन मिल रहा है, नॉन टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल पे नहीं है, बीच में है चेन के, तो काउंट करना पड़ेगा किधर से पास है। याद रखा करो रूल्स सारे। अगर हम इस कार्बन को इधर से काउंट करें 1 2 3, लेकिन इधर से काउंट करें 1 2, पहला कार्बन दूसरा कार्बन इधर से पास है, तो लिखेंगे ब्यूटेन 2, और सफिक्स क्या लगाना है? ONE, ओन। ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन, या इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉन। एक ही बात है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों बता देता हूं मैं आपको। ब्यूटेन 2 ऑन, 2 यहां बता रहा है सेकंड कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिला है कीटोन का, यहां भी 2 बता रहा है सेकंड कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिला है कीटोन का, और कीटोन मिलने पर सफिक्स हो जाता है ऑन, तो ई हट के क्या हो गया? ऑन, तो ये बना ब्यूटेनॉन। समझ गए बेटा? चलो ये था हमारा कीटोन ग्रुप। आगे चलते हैं, 5th अपना फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। फटाफट इसको जो है आप नोट कर लो, है ना। 5th फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, जो कि हमारा होने वाला है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे से आप उसको जानते हैं। 5th वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। The formula of carboxylic acid is COOH। COOH कैसे पाया जाएगा? ये कंपाउंड के अंदर पाया जाएगा, ऐसे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर लगा होगा एक OH। ये है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको जो कंपाउंड के अंदर मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। फॉर्मूला इसका COOH। अब जब ये पाया जाएगा तो होगा क्या? क्या प्रीफिक्स चेंज होगा या सफिक्स? सफिक्स। यहां भी चेंज होने वाला है, सफिक्स, यानी एक नया सफिक्स लगने वाला है, दैट इज ओइक, OIC, ओइक। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो यहां में लगाना है सफिक्स में ओइक, OIC, ओइक। कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक जब भी मिलेगा तो ओइक लगाना है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से ही चीजें समझ में आती हैं, है ना। ऐसे पढ़ के तो लगता है बहुत हार्ड है, एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि करना क्या है। चलो
एक कार्बन, 2 3 4 5, 5 कार्बन लेते हैं, है ना। यहां लगा दो डबल बॉन्ड O, यहां लगा दो OH, कार्बोक्सिलिक चाहिए हमें, ठीक है। इसके अलावा सारे हाइड्रोजन्स फिल कर देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका करना है नामकरण। अब सबसे पहले पहचानना है क्या इस पूरे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप याद कर लोगे तो आप समझ जाओगे, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। मिल चुका है हमें अपना फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें लगा हुआ है। चलो नामकरण करते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब पेंट। सारे कार्बन्स में सिंगल बॉन्डिंग है यानी एन, ठीक है। कोई हेलोजन नहीं है, कोई हेलोजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी ढूंढा है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी कंपाउंड में पाया जाएगा तो सफिक्स लगेगा, कौन सा? OIC, ओइक। फंक्शनल ग्रुप जब भी पाया जाएगा, मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला ई तो हटाना ही हटाना है, लास्ट वाला ई हट गया और इसकी जगह क्या लगा? OIC, ओइक। तो ये बन गया पेंटानोइक, पेंटानोइक। इधर से काउंट करें तो पहली कार्बन पे है तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटान 1 ओइक। तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। पेंटानोइक एसिड ये हमें मिल गया है, बन गया है। ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। तो हेलोजेंस पहचानने हैं। देखो सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको समझा दिए। अभी एक चीज और है, एल्काइल वगैरह आते हैं तो क्या होगा वो भी अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। पहले रिवाइज करा देता हूं। हेलोजेंस मैंने बता दिया, आएंगे तो प्रीफिक्स यूज करेंगे। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये 4 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें सफिक्स लगेगा। हेलोजेंस आएंगे तो प्रीफिक्स लगेगा, याद रखना। वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करना इसके, है ना। चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर आपको एल्काइल भी बताता हूं। एल्काइल अगर आ जाएंगे तो क्या होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आएगा सफिक्स ऐड होगा ओइक। इसका एग्जांपल हमने देख लिया, रफ कर दे। चलो अब देखते हैं इनके अलावा, ये तो फंक्शनल ग्रुप की बात हो गई, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में हैं, एग्जाम में आ सकती हैं या ऐसा कुछ नामकरण आ सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल भी बताता हूं। एग्जाम्पल ही देखो पहले, कार्बन 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 कार्बन, यहां सपोज लग गया CH3, बाकी हाइड्रोजन फिल कर दिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बड़ा प्यार है। चलो अब ये तो ठीक बात है, कार्बन्स हैं इधर। ये क्या आ गया, ये मैटर क्या है अब CH3। अब इसका नामकरण कैसे होगा भाई, 5 कार्बन पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड से एन, तो पेंटेन बन गया। लेकिन इस CH3 को क्या लिखें। अब देखो क्या करना है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं एक आसान सी चीज। जो भी हमारे एल्केन्स हैं, एल्केन्स में से अगर हम माइनस कर दें एक हाइड्रोजन, माइनस एक हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दें, तो वो एल्काइल बन जाता है। याद रखना इस बात को। एल्केन्स में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, यहां लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, अगर एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो एल्काइल बन जाते हैं। उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है, अब समझना ध्यान से। देखो जैसे पहला एल्केन है हमारा CH4, CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन, इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो ये तो ये बन जाएगा CH3 बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे मिथाइल। एल्केन एल्काइल बन जाते हैं, मीथेन मिथाइल बन गया। ऐसे ही हमारा ईथेन क्या होता है, C2H, 3 और 3 6, ऐसी होता है ना, कार्बन कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, याद करो। C2H6 क्या होता है हमारा, ईथेन।
इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये हो जाएगा C2H5, तो ये बन जाएगा इथाइल। समझ गए? मीथेन का क्या बन गया? मिथाइल। इथेन का क्या बन गया? इथाइल। ऐसी प्रोपेन का क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। ब्यूटेन का क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल, है ना? तो यहां से अब हम देखो क्या करेंगे, अब नामकरण में थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। ये देखो क्या है, CH3, ये रहा CH3, CH3 है मिथाइल, तो नामकरण में जो इसका नाम आएगा वो आएगा मिथाइल। कैसे आएगा देखो, अब करो नामकरण। सबसे पहले रूट वर्ड 1 2 3 4 5, इस चेन में हमारे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ये वाली चेन मत देखना, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी पेंट, सारे सिंगल बॉन्डिंग से यानी एन। अब इधर से अगर काउंट करें तो मिथाइल पहले आ रहा है, या इधर से काउंट करें तो पहले आ रहा है? जिधर से पास होता है उधर से काउंटिंग करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बन हैं, पेंट आ गया, सिंगल बॉन्डिंग है, एन आ गया, इधर से मिथाइल पास आ रहा है यानी सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो यहां लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन, हो गया नामकरण। सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है और पेंटेन हमारा है ही, बन गया। ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत? और एग्जांपल देखो, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6, सपोज 6 कार्बन लिए, यहां एक मिथाइल लगा दिया और यहां भी एक मिथाइल लगा दिया, सेकंड कार्बन पे ही दोनों मिथाइल लगा दिए, बाकी हाइड्रोजन फिल कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां फिल कर देते हैं हाइड्रोजन, ये भी एक एग्जांपल है। अब फिर से करो नामकरण। सबसे पहले रूट वर्ड 1 2 3 4 5 6 कार्बन यानी हेक्स, सारे सिंगल बॉन्डिंग से यानी एन। अब देखो, ये एक मिथाइल मिल रहा है, ये एक मिथाइल मिल रहा है, इधर से चेन काउंट करें, इधर से चेन काउंट करें, किधर से पास है? लेफ्ट हैंड साइड से पास है सर, बिल्कुल। पहला कार्बन दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन पे मिल रहे हैं, लेकिन 2 मिथाइल मिल रहे हैं, तो वही अपना पुराने वाला फंडा 2,2 डाई मिथाइल, डाई का मतलब 2 मिथाइल मिले हैं, 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि इस बार क्या, सेकंड कार्बन पे हमें 2 मिथाइल मिले, डाई मिथाइल। ठीक है बेटा, और एग्जांपल देखो। तो याद रखना, जितने भी हमारे एल्केन्स हैं, ये फंडा याद रखना, जितने भी एल्केन्स हैं उनसे एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो एल्काइल बन जाते हैं। जैसे मीथेन का मिथाइल बन गया, इथेन का इथाइल बन गया। और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे 1 2 एग्जांपल और दिखा देता हूं। कार्बन 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 कार्बन, सपोज, है ना, यहां लगा दिया हमने एक इथाइल, यहां लगा दिया हमने एक मिथाइल और यहां लगा दिया एक इथाइल, बाकी हाइड्रोजन फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6 सब हाइड्रोजन हमने फिल कर दिए। तो आप अच्छे से कर ही सकते हो हाइड्रोजन लगाना, तो अब एक हैबिट बन जाएगी आपकी। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन तो बहुत लगता है। चलो, इसका करना है नामकरण। एग्जाम्पल, सबसे पहले रूट वर्ड 1 2 3 4 5 6 कार्बन यानी हेक्स, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डिंग से हैं यानी ANEN, कोई दिक्कत? अब देखो, इधर से काउंट करें, इधर से काउंट करें, किधर से नजदीक है? बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन है। अब देखो, सेकंड कार्बन पे एक लगा हुआ है मिथाइल, दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। थर्ड कार्बन पर एक लगा हुआ है इथाइल, ये भी दिख रहा है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां लिखना है 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, थर्ड कार्बन पे इथाइल है, हेक्सेन हमारा बन रहा है 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। बहुत अच्छे से आप
एल्काइल का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। याद रखना एल्काइल, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है वो एल्काइल बन जाता है, तो एल्काइल भी आपको कंपाउंड्स के अंदर मिल सकते हैं। और एग्जांपल देखना चाहो, यहाँ C2H5 इस हाइड्रोजन की जगह और लगा सकते हो, C2H5 तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल 3-डाई-इथाइल हेक्सेन हो जाएगा। अब आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है बेटा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आज किए, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना बेटा बिल्कुल, और अच्छे से इनका जितने भी एग्जाम्पल हैं इनका नोमेनक्लेचर बिल्कुल अच्छे से करना। इसके अलावा बुक में आपको जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं सबका नोमेनक्लेचर बिल्कुल अच्छे से करना। कोई अगर नोमेनक्लेचर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 11th-12th के लिए बहुत बेसिक वीडियो है ये, और 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका आज की पूरी वीडियो गई है नोमेनक्लेचर पे। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, उसको भी मैंने इसी वीडियो में रिकॉल कराया, और पूरा नोमेनक्लेचर आपको समझाया। आज सारे फंक्शनल ग्रुप बताए, हेलोजेंस वगैरह बताए, कब प्रीफिक्स लगेगा कब सफिक्स लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। अच्छे से पढ़ना बेटा। आगे का पार्ट जो इस चैप्टर का बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए बेटा।